वेलकम बैक अगेन। किसी वजह से वीडियो रुक गई थी, चलेगा फिर आगे समझते हैं इसकी। हम लोग बात कर रहे थे क्लोज की ना, व्हाट इज़ द क्लोज। जब हम लोग क्लोज की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा था अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि खुद तो सेंटेंस नहीं है बट सेंटेंस का एक पार्ट है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो खुद से सेंटेंस नहीं है बट सेंटेंस का पार्ट है, वो क्या कहलाता है? क्लोज कहलाता है। यानी कि कोई भी क्लोज सेंटेंस का पार्ट हो सकती है ना। हम ये कह सकते हैं कोई भी सेंटेंस क्लोज हो सकता है बट हर क्लोज सेंटेंस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसका रीज़न ये है, सही से समझिएगा। मैंने कहा कोई भी क्लोज सेंटेंस हो सकती है ना। मेरा मतलब कोई भी सेंटेंस क्लोज हो सकता है ना। कोई भी जो सेंटेंस है ना वो क्लोज हो सकता है बट हर क्लोज सेंटेंस नहीं हो सकती। अच्छा, ऐसा क्यों है? तो पहले ना उस बात को समझने से पहले इतना समझिए क्लोज क्या होती है। तो सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लोज। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और वो एक सेंटेंस का पार्ट हो है ना। उसके अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक प्रेडिकेट पार्ट होना चाहिए। क्या हो? सबसे पहले तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए वो है ना। दूसरी बात क्या हो? दूसरी बात उसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट पार्ट हो है ना। वो एक कंप्लीट सेंस दे है ना। क्या दे? वो एक सेंस दे। क्या दे? वो एक सेंस दे। सेंस दे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, उसके अंदर एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो है ना, और वो एक एक क्या दे? एक सेंस दे। उसकी कुछ ना कुछ सेंस निकल कर आए तो वो क्लोज होता है। और हर क्लोज सेंटेंस का एक पार्ट होती है। इससे पहले हम बात कर रहे थे, इससे पहले हमने बात की थी फेज की। उसके अंदर भी क्या था? वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स था है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स था। बट उसके अंदर ना तो सब्जेक्ट था ना वर्ब थी, और वो कंप्लीट वो सेंस ही नहीं दे रहा था है ना। वो कुछ सेंस नहीं दे रहा था है ना, कंप्लीट सी सेंस नहीं थी। तो वो फेस था। और सबसे पहली बात ना, वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा था। तो जो क्लोज है वो भी कंप्लीट सेंस नहीं देती है। बट फ्रेज के अंदर की पहचान है ना, तो उसके अंदर हमारा सब्जेक्ट होता है नहीं वर्ब होता है। बट क्लोज के अंदर क्या है? क्लोज के अंदर सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगी, बट ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है ना, कंप्लीट सेंस नहीं देता। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्लोज सेंटेंस का पार्ट हो सकती है ना। कोई भी क्लोज सेंटेंस का पार्ट होती है। हर क्लोज ना सेंटेंस का पार्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि ना वो उसके अंदर सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, और सेंटेंस के अंदर भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना है ना कंपलसरी है। अगर सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगी तो ही वो क्या होगा? एक सेंटेंस होगा है ना। सब्जेक्ट नहीं है प्लस वर्ब नहीं है तो वो हमारी क्लोज भी नहीं है, सेंटेंस भी नहीं है, फिर वो हमारी फ्रेज है ना, फेज है। समझ आया? तो ऐसा। और जो क्लोज किया है, क्लोज के अंदर सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगी, और वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस के अंदर भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, लेकिन ये ना ये इंडिपेंड होता है। ये क्या करता है ना, ये कंप्लीट सेंस देता है, फुल सेंस देता है, कंप्लीट सेंस होता है ना, देता है। जैसे हम बात कर सकते हैं, देखो यहाँ पर देख रहे हैं, पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। पीपल वो लोग है ना, पीपल हु पे, पीपल हु पे, देखना, पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। तो इस सेंटेंस को जब हम ध्यान से देखते हैं ना, इसके अंदर ना पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। तो पहली बात ना, इसके अंदर सब्जेक्ट कितने, ज़रा ध्यान से देखना, सब्जेक्ट कितने इसके अंदर? पीपल है ना और हूँ, दो हैं इसके अंदर। कैसे? सब्जेक्ट है इसके अंदर, देखो हूँ भी सब्जेक्ट है और पीपल भी। तो पीपल तो हमें समझ आ गया कि सभी को कि सब्जेक्ट है, लेकिन हूँ में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, क्यों कहा मैंने से सब्जेक्ट। तो देखिएगा, क्वेश्चन वर्ड ना, क्वेश्चन वर्ड ज़रूरी नहीं कि वो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन ही कर रहे हों। अगर इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता तो क्वेश्चन वर्ड होता है। ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव का होता तो ये क्वेश्चन वर्ड होता है ना। बट अभी ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप भी है, ये भी देखना ज़रा ध्यान से। ये जो यहाँ पीपल है ना, पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। तो ट्रस्ट किस पर किया जाता है? पीपल्स पर है ना।
और जो कर क्या करते हैं, हु पे देयर डेब्ट्स, है ना, जो अपना पे करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये पीपल है, इसका ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है। पीपल सब्जेक्ट है, इसकी ये वर्ब है ना। और यहाँ पर हु क्या है, सब्जेक्ट है ना। और पे क्या है, इसकी वर्ब है। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो दो सब्जेक्ट हुए, दो ही इसकी वर्ब हुई। ऐसे सेंटेंसेस है ना। तो इस सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट है, दो वर्ब है। इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखो, सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है ना। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग, सब्जेक्ट इसका वर्ब, है ना। और देखो इट इज़ रेनिंग, सब्जेक्ट है, इसका ये क्या है, इसका वर्ब है। इसे ध्यान से देखना, आई सब्जेक्ट है, थिंक इसकी वर्ब है। यहाँ से यहाँ तक एक हुआ ये। दैट यू एक सब्जेक्ट है, इसका ये वर्ब है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर वाइल आ रहा है ना। तो वाइल क्या है, काम कर रहा है यहाँ पर, कंजक्शन का काम कर रहा है। यहाँ पर दैट आ रहा है, किस चीज़ का काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है ना। तो हूँ भी कभी कभी कंजक्शन का काम करता है, बट यहाँ पर ये सब्जेक्ट है ना। तो हमने कहा यहाँ पर इसके अंदर एक सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है, सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है। तो इसके अंदर टू सेंटेंसेस है, तो यानी इसके अंदर क्या है, टू क्लोजेज है ना, टू क्लोजेज हैं। और पूरा ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखते हैं, वी कैन नॉट स्टार्ट, है ना। और इट इज़ रेनिंग, यहाँ पर एक क्लोज है, दूसरी क्लोज है। तो दो सेंटेंसेस को यहाँ पर कंजक्शन जोड़ने का काम कर रही है। तो इस सेंटेंस के अंदर सेंटेंस ये एक ही है, सेंटेंस पूरा एक है, बट इसके अंदर टू क्लोजेज हैं, टू क्लोजेज हैं, है ना। यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। इस सेंटेंस को जब ध्यान से देखते हैं, आई थिंक दैट, ये आई थिंक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ, यू हैव मेड अ मिस्टेक ये एक सेंटेंस हुआ। कंजक्शन इन दोनों को, दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने का, जोड़ने का काम कर रही है। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर टू क्लोजेज हैं, वन क्लोज टू क्लोज, दो क्लोजेज को मिलाकर यहाँ पर एक सेंटेंस बन गया, एक सेंटेंस बन गया। ठीक है भाई। यानी कोई भी क्लोज ना, कोई भी क्लोज है तो उसका ज़रूरी नहीं कि वो सेंटेंस भी होगी। अगर कोई क्लोज है तो ज़रूरी नहीं वो सेंटेंस क्या होगी, सेंटेंस भी होगी। बट कोई भी सेंटेंस है वो क्लोज हो सकता है ना। वो क्लोज होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। कोई भी सेंटेंस लिख रहा है तो क्लोज होगा ही होगा, क्योंकि सेंटेंस है तो ये क्लोज है अपने आप में, या सेंटेंस है तो क्लोज है अपने आप में। बट मैंने कहा यहाँ पर ये क्लोज है, बट ज़रूरी नहीं कि सेंटेंस हो, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग, हम स्टार्ट नहीं कर सकते जब बारिश नहीं हो। देखो ये वाइल इट इज़ रेनिंग डिपेंडेंट क्लोज है, तो जब तक इसको पूरी बात नहीं बताई ना, वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। जब सेंटेंस को देखते हैं तो इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लोज है और एक डिपेंडेंट क्लोज है। क्या होती है डिपेंडेंट क्लोजेस, क्या होती है डिपेंडेंट क्लोजेस, इस सब को हम आगे पढ़ेंगे और बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से इसे समझने की कोशिश करेंगे। बट अभी यहाँ पर समझ लेना आप इसी चीज़ को, इस सेंटेंस के अंदर टू क्लोजेज हैं और ये पूरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर टू क्लोजेज हैं, बट ये पूरा एक सेंटेंस है और ये पूरा ही एक सेंटेंस है ना। तो समझ आया हमें, इस बात से ये समझ आता है कि कोई भी क्लोज सेंटेंस हो ये ज़रूरी नहीं है, बट हर सेंटेंस क्लोज हो सकता है, क्योंकि पूरी बात, जब सेंटेंस का मतलब होता है एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस देता है, जो कंप्लीट सेंस देगा वो सेंटेंस होगा, है ना। और क्लोज का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंस तो देता है बट कंप्लीट सेंस नहीं होता। तो सेंटेंस होने के लिए, किसी भी क्लोज के सेंटेंस होने के लिए ये कंपलसरी है कि वो फुल सेंस दे, कंप्लीट सेंस दे। जब तक वो कंप्लीट सेंस नहीं देगी तब तक वो क्लोज ही रहेगी, सेंटेंस नहीं कहलाई जा सकती। और जैसे ही वो कंप्लीट सेंस देगी वो सेंटेंस हो जाएगी, और सेंटेंस तो अपने आप में क्लोज होता ही होता है। तो समझ गए होंगे आप, आई थिंक। आगे देखो, काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आर ऑफ फोर काइंड्स। सेंटेंसेस फोर काइंड्स के होते हैं: डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, है ना। और लास्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कहीं कहीं पर हम एक सेंटेंस और पढ़ लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, बट मेनली फोर ही होते हैं, है ना। तो देखिएगा, सेंटेंसेस आर ऑफ फोर काइंड्स। कितने काइंड्स के होते हैं? फोर काइंड्स के होते हैं सेंटेंसेस, हमारे फोर काइंड्स के होते हैं। दोज विच मेक स्टेटमेंट और असर्शन। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें स्टेटमेंट दी जाती है, यानी कोई ना कोई बात बताई जाती है, कोई ना कोई राय दी जाती है, कोई ना कोई स्टेटमेंट दी जाती है।
तो सीधी सी बात है, ऐसे सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं या फिर उन्हें असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई ना कोई स्टेटमेंट दी जाए, आदर्शन किया जाए, ऐसे सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं या फिर उन्हीं को हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। कहीं कहीं पर हम इन्हें अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कह देते हैं या फिर इन्हीं सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। तो मैंने कहा अभी अभी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्या हो, जिनमें सीधी सी स्टेटमेंट दी जाए, जैसे हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, एक स्टेटमेंट है। क्या ये एक स्टेटमेंट है? हम्प्टी डम्प्टी क्या है? सेट ऑन अ वॉल, वो वॉल पर बैठे हुए हैं। जैसे ही डू हिज होमवर्क डेली, वो अपना होमवर्क डेली करता है, भाई एक स्टेटमेंट है ना। आई प्ले लूडो इन द इवनिंग, मैं शाम को लूडो खेलता हूँ, तो क्या एक स्टेटमेंट है। ऐसे सेंटेंस जिनमें सीधी सी बस स्टेटमेंट दी जाए क्या कहलाते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट देखना, वापस अभी आएंगे यहाँ पर, देखना जरा ध्यान से। दोज विच आस्क क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है ना, क्या कहलाते हैं? वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जिनमें क्वेश्चन पूछा जाए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। एंड दीज आर ऑफ टू काइंड्स, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा सिंगल इंटेरोगेटिव, एक होता है डबल इंटेरोगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव वो सेंटेंसेस जिनके जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे डू से स्टार्ट हो जाए, है ना, डिड से स्टार्ट हो, डज से स्टार्ट हो, विल से, शैल से, हैज़ से, हैव से, हैड से, है ना, या फिर हमारा कैन, कुड, है ना, इस तरह से मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो जाए, ऐसे सेंटेंसेस सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसके अलावा एक और काइंड होती है इंटेरोगेटिव की, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हों, जैसे हूँ से, वाट से, वेयर से, है ना, हुड से, हुम से, इस तरह के वर्ड्स से स्टार्ट हो जाएं, हाउ मैनी, हाउ ऑफन से स्टार्ट हो जाएं, वो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। चलिए थोड़ा सा और समझिएगा, वापस फिर देखेंगे बाद में, कुछ और समझना है। देखिए सेंटेंसेस के अंदर दोज विच एक्सप्रेस कमांड, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें जो कमांड देते हैं, यानी किसी को ऑर्डर दिया जाए, जिन सेंटेंसेस से ऑर्डर दिया जाए, ऑर्डर है ना, या फिर रिक्वेस्ट की जाए, है ना, ऐसे सेंटेंसेस, या ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं हम, या एडवाइस दी जाए, ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं हम लोग? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और ये सेंटेंसेस जो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, है ना, ये जो सेंटेंसेस होते हैं, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनके अंदर इनका सब्जेक्ट ना वो क्या करता है? अंडरस्टूड होता है, हाइड रहता है। इस सेंटेंसेस का, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, हमेशा अंडरस्टूड रहता है। और अंडरस्टूड जो सब्जेक्ट होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का, वो हमेशा और हमेशा यू होता है। क्या होता है? वो यू होता है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस को, बी क्वाइट, है ना, इम्परेटिव सेंटेंस है, क्योंकि कह रहा है बी क्वाइट, या तो ये क्या कर रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर ये ऑर्डर दे रहा है ना। बट हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो बट इसमें यहाँ पर हमें कहीं पर भी सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा। बी क्वाइट, है ना, सीधी सी बात कही जा रही है, बट किससे कही जा रही है, कौन कह रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इम्परेटिव सेंटेंसेज है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट हाइड है, और सब्जेक्ट हाइड जो है अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, वो यू है। क्या है? वो यू है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखना, हैव मर्सी अपॉन अस। इस सेंटेंस को देखते हैं तो किससे कहा नहीं पता चल रहा है ना, तो जिससे कहा ये नहीं पता चला, इसका मतलब क्या हुआ, है ना, इसका मतलब ये हुआ इसका भी सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, और अंडरस्टूड सब्जेक्ट हमेशा और हमेशा यू होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट की जाए, कमांड की जाए, एडवाइस दी जाए, ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इनमें इनका सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, जो हमेशा और हमेशा यू होता है। एक नेक्स्ट काइंड देखिएगा सेंटेंस की, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ऐसे सेंटेंसेस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बताएं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बताएं, उन सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे हाउ कोल्ड द नाइट इज, है ना। तो इस सेंटेंसेस को ध्यान से देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, वाट से स्टार्ट हो रहे हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं आप, बट ज़रा ध्यान से देखिएगा, इनके लास्ट में ना क्वेश्चन मार्क नहीं है, इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी नहीं है। इनके लास्ट में साइन कैसा है? ऐसा साइन है जिसे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। तो जब ये साइन है इनके लास्ट में, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। तो हाउ कोल्ड द नाइट इज, हाउ कोल्ड द नाइट इज, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग बता रहा है, कह रहा हाउ कोल्ड द नाइट इज, कितनी ज़्यादा सर्दी है ना, कितनी ठंडी रात है आज ही। तो इसमें क्या करा? फीलिंग बता रहे हैं। व्हाट अ शेम, फीलिंग बता रहे हैं। जब फीलिंग बता रहे हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं।
वापस से देखना था इस सेंटेंस को, ये है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमने देखा हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, तो हम कैसे पहचाने कि ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो सबसे पहली बात, लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ, जब नहीं लगा हुआ तो सिंपल सी बात है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है। बाकी बचे 3 काइंड्स। उन 3 काइंड्स में से एक तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, देखना लास्ट में इसके एक्सक्लेमेशन साइन है कि नहीं है, नहीं है भाई, एक्सक्लेमेशन साइन नहीं है। जब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है तो हम मान सकते हैं 50% की एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है। बट थोड़ा फीलिंग्स पर जाकर देखेंगे, ही डू हिज होमवर्क डेली, वो अपना होमवर्क डेली करता है, कोई भाई फीलिंग्स थोड़ी बता रहे हैं, तो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तो सीधी सी बात है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी नहीं है ये। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, ही डू हिज होमवर्क डेली, कोई ऑर्डर दिया जा रहा नहीं दिया जा रहा, कोई रिक्वेस्ट है नहीं है, कोई रिक्वेस्ट भी नहीं है, कोई एडवाइस है नहीं है, कोई एडवाइस भी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंटेंस भी ना, ये सेंटेंस भी हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना सीधी सी स्टेटमेंट दिया जा रहा है। तो एक लास्ट साइड बचता है, ऐसे भी कर सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप है और इसके अंदर स्टेटमेंट दी जा रही है, तो ये हमारा या तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसी का दूसरा नाम असर्टिव होता है, हम इसे असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, इसे सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। इसको कैसे कहेंगे हम कि ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहली बात क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ये अपने आप में ही पहचान करा दी इसने, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन वर्ड से, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जब सेंटेंस हो क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट और लास्ट में लगा हो क्वेश्चन मार्क, या सेंटेंस हो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, लास्ट में लगा हो क्वेश्चन मार्क, तो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। और ऐसे सेंटेंसेस है ना, जो फीलिंग, जो क्या करें यहाँ पर, जो कमांड दें, रिक्वेस्ट करें, एडवाइस दें, ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इनके अंदर इनका सब्जेक्ट हाइड रहता है या अंडरस्टूड रहता है, जो हमेशा और हमेशा यू होता है। नेक्स्ट समझिए, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जिनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे हाउ ओल्ड द नाइट इज़, तो ये क्या कर रहा है भाई, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस कैसा हुआ भाई, ये हमारा सेंटेंस भी हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है भाई, नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट क्या है देखिएगा ज़रा ध्यान से इसमें। तो नेक्स्ट है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, है ना, व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, क्या होता है सब्जेक्ट एंड क्या होता है प्रेडिकेट, बात को समझना है। तो व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब भी कभी हम एक सेंटेंस बनाते हैं ना, वी नेम सम पर्सन और थिंग, तो हम उसमें ना किसी पर्सन का या किसी थिंग का कुछ ना कुछ नाम ज़रूर रखते हैं, यानी कोई ना कोई नाम ज़रूर दिया होता है, किसी पर्सन का नाम दिया होता है या किसी थिंग का नेम दिया होता है ना। तो जो पर्सन का नेम दे रखा है या थिंग का नेम दे रखा है ना, तो वही सब्जेक्ट पार्ट कहलाता है ना। जब भी कोई सेंटेंस लिखा होता है तो उसमें किसी पर्सन का या थिंग का कुछ ना कुछ नाम दिया रहता है, और जो नाम दिया रहता है वो सेंटेंस का पार्ट ऑफ सब्जेक्ट कहलाता है। और है ना, और क्या होता है, और जिसमें हम से समथिंग अबाउट दैट पर्सन, है ना, जिस पार्ट में हम उस पर्सन के या उस थिंग के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं, वो उसका पार्ट ऑफ प्रेडिकेट कहलाता है ना। ठीक है भाई, नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट देखिएगा ज़रा ध्यान से, तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग, है ना, वी आर स्पीकिंग अबाउट, वो पार्ट जिसमें हम किसी पर्सन के या थिंग के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं, कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, है ना, या जिसमें कुछ ना कुछ हम बोल रहे होते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में या उस पर्सन के बारे में, उस थिंग के बारे में, वो उसका प्रेडिकेट कहलाता है, यानी सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाता है। समझ आया होगा आपको आई थिंक। देखिएगा, इट यूजुअली कम्स आफ्टर फर्स्ट, जो सब्जेक्ट होता है ना वो हमेशा, मोस्टली मतलब हमेशा नहीं, 95% वो फर्स्ट आता है, यानी कि सेंटेंस के अंदर 95% सब पहले सब्जेक्ट दिया होता है और बाद में उसके प्रेडिकेट दिया होता है। लेकिन 5% ऐसा होता है कि पहले दे रखा है प्रेडिकेट और बाद में दे रखा है उसका सब्जेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल देखिएगा ज़रा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हेयर कम्स द बस, इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर हेयर कम्स,
द बस। तो देखना ज़रा इस सेंटेंस के अंदर किसी चीज़ का नाम दे रखा है, किसी थिंग का, किसी पर्सन का नेम दे रखा है। हाँ जी, द बस का नेम दे रखा है, जो नाम दे रखा है वही सब्जेक्ट है ना। और जिसके बारे में फिर उस जो नाम दे रखा है, थिंग का नेम या पर्सन का नेम, उसके बारे में जो बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, हियर कम्स, ये बताया जा रहा है, यही प्रेडिकेट पार्ट है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्साइटी। इस सेंटेंस को देखते हैं हम इसमें, तो देखते हैं सबसे पहले इसमें नेम किसका दे रखा है, तो स्वीट आर है ना। द यूजेस ऑफ द एडवर्साइटी, तो किसके बारे में बता रहे हैं भाई, देखो इसके बारे में बता रहे हैं, द यूजेस ऑफ एडवर्साइटी। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ है ना, आर स्वीट, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हुआ। समझ में आया कुछ? देखिएगा फिर से समझिएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मोस्ट ऑफ टाइम सब्जेक्ट के अंदर, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट पहले दिया रहता है, बाद में प्रेडिकेट पार्ट दिया रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले प्रेडिकेट पार्ट दे रखा है, बाद में सब्जेक्ट पार्ट दे रखा है। तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? हमें पहचानने के लिए सबसे पहला काम करना है, ये देखना है कि किसके बारे में बताया जा रहा है। तो जिसके बारे में बताया जा रहा हो वही सब्जेक्ट, जैसे बस के बारे में बताया जा रहा है तो ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हुआ। जैसे ये स्वीट, क्या है, स्वीट है, द यूजेस ऑफ एडवर्साइटी, यही सब्जेक्ट है। और जो बताया जा रहा है वो प्रेडिकेट है। भाई हेयर कम्स, ये बताया जा रहा है प्रेडिकेट है, ये बताया जा रहा है ये प्रेडिकेट है। समझ आया कुछ? देखिएगा, तो हम कैसे पहचाने कि वो सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है? एक सिंपल सा एक तरीका निकाल सकते हैं हम। देखिएगा ज़रा ध्यान से, हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी, जिस भी पार्ट में, जहाँ से भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो रही है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो रही है जिस जगह से भी, जिस पार्ट से भी, हम उसी जगह को देखेंगे सबसे पहले। जैसे स्वीट आर, हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना सेंटेंस के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस के अंदर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहीं पर टिक लगा देंगे, है ना। यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो रही है इसके अंदर ध्यान से देखेंगे तो हमें ना यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं नज़र आ रही। क्यों क्यों नज़र नहीं आ रही? हेल्पिंग वर्ब तो है बट हमें नज़र नहीं आ रही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब के साथ में एस ई एस को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, कम्स, इसमें एस ई एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर ही इसका मतलब यहाँ पर ही हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने आपसे कहा हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी उसी को, हेल्पिंग वर्ब को अंडरलाइन कर लो, यहाँ पर अंडरलाइन कर लिया। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कहाँ कौन सा नाम दे रखा है, नेम क्या है, द बस का नेम है, यानी कि द कम्स यहाँ पर दे रखा है, इसी को ऐसे डिवाइड कर दो। ये वाला पार्ट सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हुआ। जैसे हम नेक्स्ट वाले पर देखें, हमने कहा जो भी इसमें सब्जेक्ट, जो भी हेल्पिंग वर्ब नजर आए उसको अंडरलाइन कर लो, कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें नाम ढूंढेंगे, तो किसके बारे में बताया जा रहा है, द यूजेस ऑफ एडवर्साइटी, इसे ऐसे हाफ कर दो, ये प्रेडिकेट पार्ट हुआ, ये सब्जेक्ट पार्ट हुआ, ऐसे कर सकते हैं। समझ आया? या ऐसे कर लीजिएगा, सीधा सा समझ लीजिएगा। जैसे कोई यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लिख दिया एक सेंटेंस, मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, देखो, ही गोज टू स्कूल, मैंने सिंपल से एक सेंटेंस लिख दिया। मैंने पूछा इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब तलाश करो, देखा आपने गोज आ रहा है, गोज आ रहा है तो यहीं पे अंडरलाइन कर दिया। और इसके पहले देखो बताया जा कि इसके बारे में जा रहा, कोई नाम है, हाँ नाम है, और नाम की जगह प्रोनाउन का यूज़ किया गया नेम की जगह पे, ऐसे हाफ कर दो। ये सब्जेक्ट पार्ट हुआ, ये प्रेडिकेट पार्ट हुआ। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिएगा ज़रा ध्यान से, इन इम्परेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट, यानी कि हमेशा क्या होता है ना, कभी कभी, हमेशा नहीं मतलब कभी कभी दे भी देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम वो ऐसा ही होता है कि वो हाइड रहता है। इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंदर मोस्ट ऑफ टाइम जो सब्जेक्ट होता है ना वो हाइड रहता है या अंडरस्टूड रहता है, और वो अंडरस्टूड जो सब्जेक्ट होता है ना वो हमेशा और हमेशा यू होता है। क्या होता है वो? यू होता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर देखो सेंटेंस को, सिट डाउन है ना, सिट डाउन, इसने कहा यहाँ पर सिट डाउन, तो सिट डाउन मतलब कोई सब्जेक्ट दे रखा है, नहीं दे रखा, सब्जेक्ट क्या है, अंडरस्टूड है, और अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू है। इस सेंटेंस को देखते हैं, थैंक यू, सब्जेक्ट नहीं दे रखा, जब सब्जेक्ट नहीं दे रखा तो वो अंडरस्टूड है, और अंडरस्टूड सब्जेक्ट कौन सा यहाँ पर, यू है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों के। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर अभी बता दीजिएगा, हम आपको आपके उस डाउट को क्लियर करेंगे, शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप लोगों से ना एक चीज़ है कि तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अच्छा, शेयर करने का रीज़न क्या है, वो लोग जो बेचारे गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, उन लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो लोग इससे फ़ायदा उठा सकें,
है ना, उन लोगों की ये वीडियो या हम काम आ सकें, जिस तरह से भी हम काम आ सकें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग इसे शेयर कीजिएगा उन लोगों तक, है ना, जो ज़रूरतमंद है, जिन्हें इसकी नीड है। और हाँ, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो